सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो। अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बंबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा। भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजी हो आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना साधक का सर्वनाश हो जाना है। काम में तदाकार होना। 1 2 4 बार अगर आप ऐसी अवहेलना करेंगे तो आपका साथ देगा आपका हृदय और जलेगा, धिक्कार करेगा, बार बार कहेगा गलत है, कान पकड़ेगा, अब की बात नहीं। आगे बढ़ गए, ज्यादा मलिन हृदय हो गया तो आनंदित हर्षित होने लगेगा, आज ये भोगा कल वो भोगूंगा, और वो पापाचरण में हर्षित होकर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। जब तक साधक का हृदय धिक्कार देता है तब तक तो निकलने के चांस रहते हैं कि गलती को गलती मानता है और बार बार कहता है अब नहीं करूंगा। वो विवश होकर गलती हो रही पर वो कह रहा नहीं करो, ये निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। लेकिन जो राजी हो गया है, जिसने इस महान पाप को, अवगुण को गुण मान लिया है, निकलने की संभावना नहीं, क्योंकि तदाकार होकर उसी में लग गया है। तथा तेने दमावृतम, कामना और इसकी ये 3 अवस्थाएं हृदय में आती हैं। जो साधक ये जानता है, सुनकर के ये मानता है कि कामना में, भोगों में सुख नहीं है, भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कामना का त्याग करने से ही शांति और सुख मिलेगा। त्यागात् शान्तिरन्तरम्। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी, दूसरी स्थिति काम पैदा नहीं कर पाएगा। वो दर्पण में मैल, तीसरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि बच जाओ। परमार्थ का रुचि रखने वाला साधक कामना को पहचानना सीखे और जहां काम अंदर आवे तत्काल उसको नष्ट करना सीखे। नष्ट करने का उपाय है नाम कीर्तन, भगवत गुणवानवाद, सत्संग, श्रवण। किसी संत के समीप तत्काल बैठ जाओ, किसी साधक के समीप, और चर्चा करने लगो। काम की नहीं, भगवत चर्चा। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि मेरी स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा मुझे, कुछ नहीं, उसकी चर्चा नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी। शांत, थोड़ा मन विक्षेप में आया, ऐसा लगा कि आपसे वार्ता करें तो थोड़ी देर आप सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए, आप चतुराशी जी का थोड़ा कुछ, आप कुछ प्रभु के विषय में कोई सिद्धांत की चर्चा, सत्संग लगा दीजिए, सत्संग सुनने लगिए, एकांत से हट जाइए, बाहर मैदान में आ जाइए। तो किसी भी तरह से आपको उस समय बदलना है, चिंतन बदलना है। भगवान ने काम की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। ये वर्णन करना केवल आपको पहचान बताने के लिए है।
कामना शब्द बोलने में देर लगती, बढ़ने में देर नहीं लगती। इतनी तीव्रता से वो प्रथम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और वो क्रिया में उतार देगा। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। नाम चल रहा है तो विवेक ठीक है, वो बचा लेगा आपको। कामना के बढ़ने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर फिर कोई विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती, अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। पाप, संताप, दुख, कामना, फिर ऐसा कि आप 100 बार कसम खाएंगे फिर वहीं फिसल कर खड़े हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 1000 बार प्रतिज्ञा करेंगे, एक नहीं 1000 बार, और काम वहीं रौंद के गिरा देगा पक्का। पहली कदम पर यदि से रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे। और हरि शरणागत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, वहां टिकने तो देंगे नहीं। हरि इतने कृपालु है, पक्का जलाकर तुम्हारे हृदय को वहां से भगाएंगे, पक्का भगाएंगे। नहीं नहीं, आज से अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु क्षमा कर दो, चलो। और जहां फिर क्षमा हुआ तो फिर वो जब हृदय में उमगन आई तो फिर उधर ही की तरफ भागता है। फिर वो ऐसी दीवाल बनवाते हैं, चुनवाते हैं आसपास कि रास्ता बचेगा तो एक ही, हरि शरणम, दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर भक्ति करने वाला उपासक बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर पाता है इन विकारों पर, अन्यथा मार के गिरा देते। बहुत बड़े विजयी योद्धा हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हरि बचावे। वैसे कहा भी है हरि ने कि मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ।